ये है CCN डिजिटल और आप देख रहे हैं CCN मंडला। वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील किया जाए, जिसकी मांग लेकर बघरौड़ी, सिमरिया, रामपुर, साचपानी, उमरिया, बरिहा के ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे, जिन्होंने बताया कि वन ग्राम में होने के कारण शासन की अनेकों योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अगर उक्त ग्रामों को राजस्व ग्राम में तब्दील कर दिया जाए तो शासन की योजनाओं का उन्हें लाभ भी मिल सकेगा और वे विकास की धारा से भी जुड़ सकेंगी, जिसकी मांग को लेकर वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में बदलने के लिए बघरौड़ी, सिमरिया, रामपुर, साचपानी, उमरिया, बरिहा के ग्रामीण कलेक्टर के पास पहुंचे और आवेदन दिया है। अच्छा, ये बताइए, जैसा आपका वन ग्राम है तो उससे क्या हानि है और राजस्व में आने से क्या लाभ है? क्या है, नामांतरण किसी का, हम लोगों का पट्टे वालों का अगर कोई का मृत्यु हो जाता है तो नामांतरण नहीं होता है, उसको जो सरकार की जो योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता। नहीं मिल पाता है आपको। तो अभी आप लोग ये जो आवेदन देते चले आ रहे हैं, कितने दिन हो गए आपको? नहीं, अभी तो हम जनसुनवाई में पहली बार आए थे इस मुद्दे पे। तो कलेक्टर मैडम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया है कि ये तत्काल हो जाएगा करके, और जो रोड की हमारी समस्या था उन लोग मैपिंग में दिखाया कि ये 2-4 महीना के बाद में काम चालू हो जाएंगे करके बताया। अच्छा। नैनपुर विकासखंड के अंतर्गत लगभग 74 ग्राम पंचायतों के सरपंच कलेक्टर के पास पहुंचकर कलेक्टर को बताया कि ग्राम पंचायत में शासकीय विकास निर्माण कार्यों को जनपद के द्वारा निजी ठेकेदारों को दे दिया जाता है, जबकि इन कार्यों को ग्राम पंचायत की एजेंसी को दिया जाना चाहिए, जिससे ग्राम पंचायत कर्मियों को लाभ मिल सके, उन्हें काम मिल सके। ठेकेदार को यह काम दे दिया जाता है, जिसके कारण ठेकेदार मशीनों से यह काम कराते हैं। अगर यही काम ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा, ग्राम पंचायतों की एजेंसियों को दिया जाएगा, तो यह काम मजदूरों के द्वारा होगा, ग्रामीण स्वयं करेंगे और ग्रामीणों को इसका लाभ मिलेगा, उन्हें रोजगार मिलेगा, जिसके लिए सरपंचों ने कलेक्टर को आवेदन दिया है। सबसे पहले नमस्कार। हम ब्लॉक नैनपुर से आए हुए सभी सरपंच साथी। हमारे ब्लॉक नैनपुर में 1 साल 8 महीने अभी हमको सरपंच बन के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई पक्का काम हमारे लिए स्वीकृत नहीं हुआ है। और अगर हम जिला सीईओ के पास जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप NR रेशियो कंप्लीट करो। आपने NR रेशियो किसके लिए बनाया? हम पंचायत में रेशियो तो मेंटेनेंस कर ही रहे हैं, और कब तक मेंटेनेंस करेंगे? क्या चाहते हैं? हमें काम मिलना चाहिए और तत्कालीन काम मिलना चाहिए, और अगर हमें 8 दिन की दिवस में काम नहीं दिए तो हम इसके बाद बड़ी कार्रवाई करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। पेपर में तालाबंदी होगा। आपका नाम? मेरा नाम ग्राम पंचायत चिचोली सरपंच प्रदीप प्रस्ते। जिले में रेत खदानें सस्पेंड हो चुकी हैं। ठेकेदार के द्वारा जो टेंडर लिया गया था वह टेंडर सस्पेंड हो चुका है, नए टेंडर नहीं हुए हैं, परंतु कुछ लोगों के द्वारा नर्मदा की सहायक नदियों से JCB मशीन व पोकलैंड मशीन लगाकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, तो वहीं हाईवा वाहनों से इसका अवैध परिवहन भी किया जा रहा है। रेत की चोरी में किस जिम्मेदार का हाथ है यह तो नहीं बता सकते, जिससे कि ये रेत चोर बड़ी ही दिलेरी से रेत की चोरी में लगे हुए हैं। रात दिन बछेरा दौना से रेत की चोरी की जा रही है। बताया गया कि इससे शासन को राजस्व की हानि भी हो रही है। ऐसे ही ग्राम बछेरा दौना के ग्रामीण शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे, जिन्होंने बताया कि रेत चोरों के द्वारा नर्मदा नदी से बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर रेत का अवैध खनन किया जा रहा है, रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है, वह बड़े वाहनों से, हाईवा वाहनों से, डंपर से रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। यह रेत ग्रामीणों को नहीं दी जा रही है, जबकि शासन के द्वारा ग्रामीणों को बैगा जनजाति हेतु आवास का लाभ दिया गया है। रेत न मिलने के कारण उनके आवास नहीं बन पा रहे हैं, उन्हें यहां से रेत भी नहीं उठाने दी जा रही है। ग्राम से बड़ी ही तेज रफ्तार से निकलते ये हाईवा व डंपर वाहनों से लोगों की जान का खतरा भी बना हुआ है। ग्राम की सड़कें भी खराब हो रही हैं। रात दिन हाईवा वाहन व डंपर वाहन हाई स्पीड से यहाँ से निकलते हैं, जिसके कारण यहाँ खेलते हुए बच्चों को, सड़क से आते जाते लोगों को जान का खतरा बना हुआ है। ग्रामीणों ने जांच हेतु कलेक्टर को आवेदन दिया है।
कलशराम भारतीय। भारतीय जी ये बताइए क्या समस्या है? समस्या ये पूरी रात नर्मदा नदी से रेत निकालते हैं और जेसीपी बड़े बड़े जेसीपी लगा हुआ है नर्मदा नदी में। अच्छा। और वहाँ का परेशानी आने जाने को होता है, लड़का बच्चे को परेशानी हो रहा है, पूरी रोड भी खराब है और हम रेत के लिए कह रहे हैं, हमको रेत नहीं मिलता। कौन से ग्राम की बात है? बक्सीरा दोना। रेत खदानें बंद हैं, इसके बाद कौन रेत निकाल रहा है? नहीं सर, रात में निकालते हैं रेत, खदान तो बंद है, रात में निकालते, रात रेत देते नहीं है रेत। अच्छा। और बच्चों आते जाते हैं, रोड पूरा बर्बाद है। हमारे घर से सामने से निकलते हैं, वहीं सामने डंप करते हैं और बोलते हैं गाड़ी चढ़ा देंगे और कहते हैं बच्चों के क्या हाल ऊपर। है अभी? क्या चोरी हो रही है? हाँ, रात में निकलते हैं। प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ मध्याह्न भोजन साझा चूल्हा मंडला इकाई के द्वारा अनिश्चितकालीन धरना दिया गया। वह मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। मांग रखी गई है कि लगभग 4 माह से उन्हें उचित राशन नहीं मिल पा रहा है, ना ही राशि का भुगतान हो पा रहा है, जिससे मध्याह्न भोजन बहुत मुश्किल से ये स्व सहायता समूह की महिलाएं चला पा रही हैं। जब तक मध्याह्न भोजन सामग्री व राशि का भुगतान नहीं होता है, स्व सहायता समूह के द्वारा धरना जारी रहेगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ मध्य प्रदेश मंडला इकाई के द्वारा धरना अनिश्चितकालीन धरना है। ज्ञापन आप लोगों के द्वारा दिया गया है। क्या मांगे हैं आपकी? हम लोगों की मांगे, हम लोग 5 फरवरी से अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे बैठे हैं। हम लोगों का ये मांगे होंगी कि हम लोगों को जो राशि 4 महीने हो गए, रसोइयों की 4 महीने से राशि नहीं मिली है। हम लोगों का खाद्यान्न भी समय पे नहीं मिलता है, समय पे राशि नहीं मिल पाती है कि 4 महीने से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। और जो साझा चूल्हा का भी पैसा हम लोगों का नहीं आया, और जो खाद्यान्न मिलता है पहले पत्रक के जरिए मिलता था, वो अब हम लोग को थम्स के जरिए मिल जाएगा। और वो थम्स के कारण हम लोगों को जब जाते तो पता ये चलता कि दुकानें बंद हैं, दुकान बंद है, सोसाइटी बंद रहेगी, और जब थम्स लगाने की बारी आती तो सर्वर डाउन है। उससे इतनी परेशानी हो रही कि हम लोग को समय पर राशन नहीं मिलता है। मंडला शहर में कटरा स्थित सावलदास मेहरूमल फटाका गोदाम को पुलिस ने राजस्व की टीम ने संयुक्त रूप से सील किया है। दरअसल बीते दिन हरदा जिले में हृदय विदारक घटना हुई। घटना की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री के आदेश हुए, जिसमें प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर को निर्देशित किया गया कि जिले में संचालित फटाखा दुकानों, फैक्ट्री, गोदामों के निरीक्षण कर जांच की रिपोर्ट सरकार को पेश की जाए। निर्देशों के परिपालन में मंडला एसडीएम, तहसीलदार व पुलिस एसडीओपी ने संयुक्त रूप से कार्यवाही की, जिसके चलते शहर में संचालित सावलदास मेहरूमल फटाखा गोदाम को सील किया गया। बताया गया कि उक्त गोदाम संचालक के पास जो लाइसेंस है वह भूतल के लिए आवंटित है और उक्त गोदाम में फर्स्ट फ्लोर में फटाके संग्रह करके रखे गए हैं। गोदाम में रखे गए फटाकों के साथ अन्य सामग्री भी रखी हुई है, जिनमें होली के रंग, गुलाल व कॉस्मेटिक सामग्रियां भी रखी गई हैं, जो नियम के विरुद्ध है। गोदाम में सुरक्षात्मक दृष्टि से कोई भी सुरक्षा की किट, उपकरण के इंतजाम नहीं पाए गए। इसके साथ ही गोदाम में काम करने वाले कर्मचारियों के विषय में सही जानकारी या रिकॉर्ड नहीं पाया गया है। उक्त लापरवाही के चलते सावलदास मेहरूमल के खिलाफ कार्रवाई कर फटाखा गोदाम को सील किया गया है। सावलदास का दुकान है, चूँकि स्थाई मंडला का स्थाई पटाखा लाइसेंस में यहाँ पे 9-10 लोगों को फटाखा लाइसेंस है, स्थाई पटाखा लाइसेंस। उसके तहत हमने जो निरीक्षण किया था, उसमें सबसे पहले हमने सावलदास करके एक स्थाई लाइसेंस करता है, उनके दुकान का निरीक्षण किया। दुकान के निरीक्षण में हमको ये पाया गया है कि जो उनका भंडार की जगह है, वहाँ पे उनको पटाखा लाइसेंस के पटाखे के अतिरिक्त उन्होंने मनिहारी का भी सामान उसमें रखा हुआ है। चूँकि पटाखा लाइसेंस प्रथम तल पे ही भूतल के लिए अनुज्ञप्ति थी, तो उनका फर्स्ट फ्लोर पे भी फटाखा का सामान रखा हुआ था। ये और दूसरी चीज़ कि चूँकि वो आबादी एरिया में है, आबादी लगी हुई है उनके यहाँ पे, तो एक ये भी एक पॉइंट है। चूँकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो सही नहीं है, सुरक्षात्मक उपकरण उनके यहाँ पे नहीं पाए गए, नाम मात्र के 2 सिलेंडर्स थे सिर्फ।
और जो उनका पंजी संधारण है, जो उनका स्टॉक है, कितना स्टॉक होना चाहिए, वो सारा उनके यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, वो अवेलेबल नहीं करवा पाए उनको। हम लोगों ने इस पे अभी सील कार्रवाई कर दी है। कलेक्टर के पास आवेदिका सुमन लता झारिया पहुंची, जिन्होंने आवेदन देते हुए बताया कि बचपन में ही उनके माता पिता की नर्मदा में डूबने से मौत हो गई थी। उनके पिता कृषि विभाग में कार्यरत थे। उनके पिता की नौकरी व पेंशन उनकी बुआ गायत्री झारिया को मिली है। सुमन लता ने बताया कि उनके छोटे भाई बहन भी हैं, परंतु उनकी बुआ सुमन लता झारिया व उसके छोटे भाई बहन की कोई भी परवरिश नहीं करती हैं और उनसे मारपीट भी करती हैं। यही कारण है कि सुमन लता झारिया व उसके छोटे भाई बहन अन्य रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हैं। कलेक्टर को आवेदन देते हुए सुमन लता ने बताया कि उन्हें पेंशन व अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि अब वह बालिग हो चुकी हैं। अगर उन्हें पेंशन व उनके पिता की नौकरी मिलती है तो वह अपने छोटे भाई बहन की अच्छे से परवरिश कर पाएंगी। सुमन लता झारिया ने बताया कि उनके पिता की नौकरी व पेंशन इसी आधार पर उनकी बुआ को मिली थी कि वह उनके भाई बहन व उसकी परवरिश अच्छे से करेंगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ है और अब उनकी बुआ उनके साथ मारपीट करती हैं और ये बच्चे अपने अन्य रिश्तेदारों के यहाँ रहने को मजबूर हैं, जिसपे प्रशासन को गौर करते हुए उचित कार्रवाई करना अति आवश्यक हो गया है, जिससे कि इन बच्चों का भविष्य संवर सके। की अनुकंपा नियुक्ति मेरी बुआ गायत्री झारिया को मिली है और अब वो मेरा पालन पोषण नहीं कर रही हैं और पेंशन के पैसे भी जो मिलते हैं मेरे को, वो मेरी बुआ गायत्री झारिया ही रखती हैं और मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद जो भी क्षतिपूर्ति की राशि मिली वो भी उन्हीं के पास है। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग 3 भाई बहन हैं। तो आप लोग अलग रह रहे हैं? हाँ, हम लोग, मेरी बड़ी बहन की शादी भैरवगंज सिवनी में हुई है और अभी मैं उन्हीं के पास रह रही हूँ। वार्ड क्रमांक 18 रानी अवंतीबाई वार्ड के रहवासियों ने कलेक्टर को आवेदन देते हुए शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया है कि वार्ड में प्राचीन हनुमान मंदिर के पीछे खाली नजूल भूमि में पार्षद द्वारा कब्जा करवाकर भवन निर्माण कराया गया है तथा दुकानों का निर्माण भी कराया गया है। यहाँ पर लगभग 20 मकान व दुकानें बनी हुई हैं, जो कि नजूल भूमि में बनी हुई हैं और स्वयं पार्षद के द्वारा इन पर कब्जा कर इन्हें बनवाया गया है। वहीं उन्होंने बताया कि पार्षद के द्वारा भी पार्षद की स्वयं की दुकान यहीं पर है। वार्ड वासियों ने उचित जांच के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया है। सर, कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या समस्या है? जी, हम लोग डॉक्टर ब्रजेंद्र प्रसाद वार्ड क्रमांक 16 से आए हुए हैं। हमारे घर के सामने ही एक प्राचीन हनुमान जी का मंदिर है, जहाँ पर हमारे दादा परदादा लोग पूजा करते हुए थे। उस मंदिर को हम लोग एक भगवान के लिए एक कमरा निकाल रहे थे, तो खाली पड़ी जमी थी। वहाँ पर पहले एक कमरा बना हुआ था जो बरका पे गिरने के कारण गिर गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसको जगह पे हम एक दूसरा कमरा निकाल रहे थे, जिसमें कि पार्षद द्वारा वहाँ के रहने वालों के द्वारा ऑब्जेक्शन कर गया कि आप लोग यहाँ कब्जा क्यों कर रहे हैं करके। तो RI मैडम भी आई, हम लोग ने वहाँ से काम बंद कर दिए, लेकिन उनके ऊपर हम ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप लोग यहाँ से मंदिर की जो जगह खाली कीजिए, यहाँ पे आंगनबाड़ी बनेगी। तो आंगनबाड़ी बनना तो बहुत अच्छी बात है, मंदिर के बाद कमरे के बाद जो जगह बची हुई है पूरी जगह आंगनबाड़ी के लिए बहुत पर्याप्त जगह है, लेकिन वो बोल रहे हैं नहीं पूरा साफ करो यहाँ पर। इस प्रकार से प्रेशर डाला जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। यहाँ पर दंगल होता था, दंगल के लिए जगह नहीं बची है, दंगल पूरा खाली हो गया मैदान में। प्रेशर कौन डाल रहा है? प्रेशर वहाँ मोहल्ले वाले लोग हैं सर, ये और मीडिया में पार्षद के द्वारा। क्या नाम है पार्षद का? पार्षद ज्योति वाजपेयी चौरसिया। अच्छा। अंजनिया बमनी मटियारी के आसपास के किसान कलेक्टर के पास पहुंचे, जिन्होंने बताया कि सरकार द्वारा समर्थन मूल्य की बाकी राशि, मटियारी जलाशय के नहर में सुधार कार्य, खाद बीज का उचित मूल्य, गेहूं का समर्थन मूल्य जो सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि धान के उचित मूल्य व समर्थन मूल्य पर सरकार के द्वारा जो घोषणा की गई थी वह राशि उन्हें नहीं दी गई है। बची हुई बाकी राशि उन्हें दी जाए तथा अब जो गेहूं खरीदी हो तो उसमें जो सरकार ने घोषणा की
उसके अनुरूप ही उन्हें भुगतान किया जाए। इन्हीं सब मांगों को लेकर किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। किस गांव से और क्या समस्या है? जी, हम लोग अंजनिया क्षेत्र के हैं जी, और कुछ बमनी क्षेत्र से भी है, मंडला क्षेत्र से भी है। लगभग जिले के हर क्षेत्र से लोग यहाँ आए हैं किसान। और किसानों की जो मुख्य समस्या है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव के समय में जो संकल्प पत्र घोषित किए थे उसमें धान का मूल्य 3100 रुपया और गेहूं का जो मूल्य 2700 रुपये के हिसाब से घोषणा पत्र में किया था। लेकिन जब धान की बिक्री किया किसान उपार्जन केंद्रों में तो उनको जो भुगतान आया वो 2183 रुपये आया। अब किसान ये चाह रहा है कि सरकार ने जो घोषणा की है और जो समर्थन मूल्य का जो भुगतान हुआ है उसके जो अंतर की राशि है वो बोनस के रूप में किसानों को मिले। और किसानों को खाद बीज की भी समस्या आती है, उसको भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दे करके कलेक्टर मैडम को अवगत कराया है कि वर्तमान में गेहूं की जो खरीदी जो होगी वो 2700 रुपये जो घोषणा पत्र है उसके मुताबिक हो। लेकिन टीवी चैनलों के माध्यम से जो जानकारी आ रही है कि 2275 रुपये का समर्थन मूल्य गेहूं का सरकार निर्धारित की है और इससे फिर किसानों के साथ धोखा होगा। धान में जिस तरह की धोखाधड़ी हुई अब गेहूं में भी होगी। किसानों को जो है उचित कीमत में ना तो खाद मिल रही है। हम कलेक्टर मैडम से बात किए, उनने बताया कि वो आप प्राइवेट डीलरों से खाद खरीदिए। प्राइवेट डीलर 350, 400, 500 रुपये अपने अपने रेट पर बेचते हैं, तो हमारे किसानों का शोषण हो रहा है। तो अब हम शासन से माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाने का प्रयास किया है कि वो जो व्यवस्था है किसानों की खाद वगैरह की वो शासन की या तो सोसाइटियों में नकदी में हमें यूरिया वगैरह रासायनिक खाद उपलब्ध हो या सरकार डबल लॉक की नई दुकानें खोल के और हम लोगों की समस्या का समाधान करे। हरदा जिले की फटाका फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद मंडला जिला प्रशासन भी आया अलर्ट मोड पर। मुख्यमंत्री के निर्देशन के बाद फटाका दुकानों को चेक करने के निर्देश दिए गए। कोतवाली थाना मंडला ने फटाका दुकानों गोदामों का किया सघन निरीक्षण। मंडला की 3 फटाका बड़ी गोदाम पर पुलिस ने की सुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण। पुलिस द्वारा किया जा रहा है मंडला शहर की सभी फटाका दुकानों गोदामों का सघन निरीक्षण। पुलिस के द्वारा कहा गया कि जो भी दुकान व गोदामों में लापरवाही अनियमितता पाई जाएगी उन दुकानों गोदाम संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा फटाका गोदामों व दुकानों में जीवन रक्षा के उपकरण भी देखे गए। पुलिस के द्वारा फटाका दुकानों गोदामों में दस्तावेज भी देखे गए व फटाकों का स्टॉक रजिस्टर भी देखा गया। लाइसेंस दिखा रहा तुम्हारा सर? चालू बाहर चलवा के दिखाया क्या जी सर? नहीं, ग्रीन के इधर आएगा लास्ट में। अच्छा, तो खत्म हो जाएगा तो भारी देखेगा। अरे डेट क्या है? डेट बताओ हमको, तुम्हारा की बात करते हो। मंडला में 3 बड़े गोदाम हैं जिन पर एसडीओपी मंडला, एसडीएम मंडला, कोतवाली थाना और तहसीलदार साहब की मौजूदगी में तीनों गोदाम और 3 फुटकर दुकानें हैं, इनकी चेकिंग की गई है। अभी जो वर्तमान में घटना घटी है उसके संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं, इस संबंध में ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और ये चेक किया जा रहा है कि नियमानुसार ये दुकानें या गोदाम सही ढंग से काम कर रहे हैं, इसमें स्टॉक जो रखा गया है सही ढंग से रखा गया है, इसमें सुरक्षात्मक उपाय किए गए हैं नहीं किए गए हैं, इन संबंध में इसकी जाँच की जा रही है।